स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, इन दो थ्योरम्स को हम यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को करेंगे जिस तरह के हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। अब यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z। ये z है स्टूडेंट्स, x माइनस 2z इफ़ x इज़ इक्वल टू 4yz y प्लस z। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें सेपरेट दी गई है, तो यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि आपने x की जगह इस सारी वैल्यूज़ को रख लेना है। ठीक है, ये हमने एक थ्योरम को अप्लाई करते हुए, ठीक है, देन हमने इस वैल्यू को यूज़ करना है। क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिख लिया, उसके बाद x इज़ इक्वल टू 4yz y प्लस z। अब पहले तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स आपको पता है 2 2 ज़ार 4। ठीक है, 2y एंड 2z इंटू वाई प्लस z। अब दोबारा ज़रा इसको गौर से देख लीजिए, ये जो यहाँ पे है 2y को हम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या वजह है कि हम इसको डिवाइड करने के लिए इधर ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे 2z भी तो हो रहा है। इसी को क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक चलना है। यहाँ पे पहले x प्लस 2y दिया गया है, फिर x माइनस 2y है, तो इसका मतलब है कि 2y को हम इधर ले आएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, x बाई 2y इज इक्वल टू 2z बाई 5y प्लस z। स्टूडेंट्स ये 2 है, ये z है, आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड थ्योरम। ठीक है, कॉम्पोनेंडो में आपने क्या करना है, x प्लस 2y x माइनस 2y, इस इक्वेशन को, ठीक है, 2z प्लस y प्लस z, मतलब इसको सॉल्व करना है। फिर 2z माइनस इंटू वाई प्लस z। अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटली साइन चेंज कर देंगे, 2z और z 3z हो गया प्लस y। अच्छा, अब इसको आपने कुछ नहीं कहना क्योंकि इनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो ये हम साथ साथ ही इस तरह लिखेंगे। अब 3z प्लस वाई z माइनस वाई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का आपने नाम दे देना है। अब हमने सेकंड इक्वेशन देखनी है। अब सेकंड इक्वेशन का क्या मतलब है, अब ये देखिए, आप देख सकते हैं नेक्स्ट है x प्लस 2z x माइनस 2z। अब हमने z वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ x इज़ इक्वल टू 2y एंड 2z है। ये जो 2z है हम इधर आके क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 2y इंटू बाई y प्लस z। अब बाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम, ठीक है, वही चीज़, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब हमारे पास इस तरह से आ गई ये वैल्यू x प्लस 2z x माइनस 2z इज इक्वल टू, इसी तरह जिस तरह हमने सेम पीछे किया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा हमने इन इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये मिड में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है इसी को देखते हुए हमने इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है। अब ऐड करने के लिए जो हमारे पास x की वैल्यूज़ थी ना, ये वाली वैल्यूज स्टूडेंट्स, ये वाली दो वैल्यू, इनको एज इट ही लिख देंगे, लेकिन जो इनके आंसर्स आए हैं उनको सेपरेट लिखेंगे। इनको अब ये देखिए, इन दोनों को मैंने सेपरेट लिख लिया, इन दोनों को जो इनके आंसर्स आए हैं उनको ऐड कर दिया। अब इनको जब ऐड करेंगे, अब ये देखिए y माइनस जी है, ये z माइनस वाई है, तो अब क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद माइनस वाई आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस वाई और प्लस z, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये जो साइन है इसने ऊपर जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 2z माइनस 2y बाय z माइनस वाई। अब z इनमें से 2 कॉमन ले लिया, z माइनस वाई और z माइनस वाई, तो 2 आपका आंसर आ गया। तो ये पार्ट नंबर जो है मैंने ये ज़रा 1 डिटेल में ज़रा करवा दिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें भी सेम इसी तरह है, लेकिन आपने इस पे फोकस करना है। 10n दिया गया है, तो इसके पहले फैक्टर्स बना लेने हैं, 5n एंड 2p। ठीक है, 5n, अब 5n है तो पहले n वाली को देखना है। ठीक है, m बाई 5n। ठीक है, अब बाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है, इनको प्लस कर देना है, इनको माइनस कर देना है, नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस कर देना, तो आपके पास ये इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 2 भी अब बनाएंगे। ठीक है, अब पहले हमने उधर 5n लिखा था, अब 5p लिखेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ पे 5, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले 5n था, अब 5p है। ठीक है,
तो क्या करेंगे अब आप लोग देख सकते हैं m बाई 5p इज इक्वल टू 2n n प्लस p, ठीक है। बाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, इनको थ्योरम को अप्लाई करने के बाद जो चीज़ माइनस हो रही है इसको माइनस कर दें, जो प्लस हो रही है प्लस। अब एडिंग कर देना है, एडिंग करने के बाद इनके एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद अच्छा यहाँ पे ना मैंने अबाउट डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी बेसिक वजह ये है कि यहाँ n माइनस पी था, p माइनस n था। तो अब मैंने इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आप लोग भी डायरेक्ट कर दीजिएगा। अब छोटी क्लासेस में तो नहीं रहे कि एक एक चीज़ को डिफाइन करें, ठीक है। यहाँ माइनस आ जाएगा 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p, ठीक है, पी एन माइनस एन। तो ये इसको मैंने माइनस किया, तो ये जो है बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल एज इट ही आएगा। p माइनस एन आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब हमारे पास 12a b है, b माइनस a है। अब 6a और 2b है। अब 6 में पहले 6a वाले करेंगे, ठीक है, फिर 6b वाले को लेके चलेंगे। पहले a को बाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद जो चीज़ प्लस हो रही है प्लस करने के बाद कर दी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ है, ठीक है। अब बाई इन्वेंटेड थ्योरम, ठीक है, बाई इन्वेंटेड थ्योरम, ओके। अब यहाँ पे बाई इन्वेंटेंडो थ्योरम आ चुका है, ये हमारे लिए अब नई बात है, ठीक है। क्यों इन क्वेश्चंस में हमने 2 पार्ट कर चुके हैं, लेकिन पहले तो नहीं यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्वेंटेड थ्योरम जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर प्लस है, ये नीचे माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा, ऊपर माइनस है लेकिन नीचे प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सचेंज कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x माइनस 6 है, x प्लस 6 है, 3b माइनस a बाई a प्लस बी बाई इन्वर्टेंडम थ्योरम, ठीक है। इन्वर्टेंडम थ्योरम में ये चीज़ अप्लाई होती है कि आप इनको चेंज कर देते हैं। अब x इज इक्वल टू 12a b a माइनस b 6b 2a, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप वो b को लेके चलेंगे, तो अब आप x प्लस 6b है, ठीक है, 2a जो चीज़ प्लस हो रही है प्लस कर दे, जो माइनस हो रही है उसको माइनस करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। जब आपने सब्सट्रैक्टिंग कर दिया है तो अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ माइनस हो रही है माइनस कर दी है, सिंपल सी चीज़ है। 4b है 4a, तो इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आया है, ठीक है। अब आप ये b माइनस ए है, a प्लस बी है, तो ये कैंसिल तो नहीं होंगे, तो सिर्फ इसका सिंपल सी चीज़ है, यही आंसर आ गया। इक्वल का साइन लगा दीजिएगा और ये वैल्यू एज इट ही लिख दीजिएगा साथ। अब पार्ट नंबर 4 है, वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इधर भी माइनस का साइन है, ठीक है। अब 3y है, z है। अब इनके तो प्रॉपर कोई फैक्टर्स नहीं बनते, पहले 3y कर लेते फिर 3z कर लेंगे, लेकिन पहले y वाली वैल्यू को देखेंगे 3y, ठीक है। बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम करने के बाद आप लोग क्या करोगे, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से आया, जो चीज़ हमारे पास माइनस हो रही थी हम माइनस कर गए। अब यहाँ पे भी प्लस है, वही बात है कि ऊपर माइनस होना चाहिए नीचे प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर चली गई, ये नीचे वैल्यू आ गई बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम में, ठीक है। इन्वर्टेंडो थ्योरम में जब आप ये करते हैं तो आपको पता है वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम 3z लेंगे और 3z नीचे आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इसको x बाई 3z बाय y माइनस z बाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है, डिविडेंडो थ्योरम। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप आपस में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास y और z आ गया, z और ये स्टूडेंट्स z है, ठीक है, स्क्वायर नहीं है, ये z है, ठीक है। तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ओके, अब ये 2z स्क्वायर है, 2z स्क्वायर माइनस 2y है, इनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आया। अब पार्ट नंबर 5, ठीक है, 5th में कुछ इस तरह से है कि 3p 2p, ठीक है, बाय p माइनस q है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एस 3p इज इक्वल टू 2q p माइनस q है बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है। प्लस कर दिया और माइनस कर दिया, जो चीज़ हमारे पास प्लस होके आ रही है माइनस होके आ रही वो लिख दिया। अब अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन करना नहीं, अब इसको सॉरी ये देखते हैं कि ये माइनस ऊपर जाएगा और प्लस नीचे आएगा, तो बाय इन्वर्टेंडम थ्योरम, ठीक है। इसको मेंशन करने के बाद आपने दूसरा ले लेना है। दूसरे में हमें चाहिए 3q चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक तरफ क्या s बाय 3q इज इक्वल टू 2p p माइनस q। अब इसको भी बाय कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है,
करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आपकी रेडी होगी। फिर वही है कि ऐडिंग कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, ठीक है। ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं आपने सिर्फ इस स्टेप पे फोकस करना है। सिंपल सी चीज़ है जो हम छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। एलसीएम है, क्यू प्लस पी है, ये दोनों सेम है तो इससे तो कोई इशू नहीं होगा। वही चीज़ आ जाएगी पी प्लस क्यू, ठीक है। इसको इधर भी लिख सकते हैं आप, क्यू प्लस क्यू के दोनों प्लस किए तो कोई इशू नहीं है। तो ये 2 आपका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमें स्टार्ट करना है पार्ट नंबर 6 के 5 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब जो पार्ट नंबर 6 है इसमें थोड़ी चेंजिंग है, लेकिन अप्लाई हमारे पास वही थ्योरम होगा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर है माइनस x माइनस 4 है बाई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। तो इसमें भी वही थ्योरम अप्लाई होगा। अब इसमें मैंने पहले मेंशन कर दिया भाई कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम, ठीक है। इनको मैंने प्लस कर दिया, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए ताकि ये शो हो सके ये प्लस का साइन है, ऊपर वाली को प्लस और नीचे वाली को माइनस, ठीक है। ये मिड में इसके माइनस का साइन है, ठीक है। ब्रैकेट्स के साथ वो ज्वाइन हो गया। इज इक्वल टू 12 + 13, 12 - 13, ठीक है। तो अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो मैंने कैंसिल कर दी, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया 1 और 1 2। अब ये कैसे 1 और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू स्क्वायर में है तो इसका मतलब है 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये बन गया -1 नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए माइनस और ये -2, ठीक है। इसके साथ कैंसिल हो गया क्योंकि ये देखिए माइनस और माइनस 2 हो गया तो ये x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर 2 टाइम है तो 2 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू रहेगी x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, ठीक है। हमारे पास जब होल स्क्वायर में आ गया तो हम इनका एक ही टाइम ले लेंगे और होल ले लेंगे, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, मैंने जब स्क्वायर रूट लिया 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर तो 5 आ गया प्लस माइनस। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस। ये देखिए स्टूडेंट x माइनस 2 x माइनस 4 है, उस तरफ ये क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 4 20, ठीक है, -12। अब ये कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार क्या बन गया जी हमारा 9/2। और इस तरफ जाएंगे जब माइनस क्या है, ठीक है 5x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 20। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, कांस्टेंट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये 5 और x 6x इज इक्वल टू 22। अब 11/3, ठीक है। एक x का हमारे पास ये आंसर आ गया, दूसरे का ये आ गया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर रूट में, इसमें अपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने सिंपल सी चीज़ है कि आपने प्लस में लिख देना है, प्लस में लिखने के बाद आपने नीचे माइनस में लिख देना है। जब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस लिखेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 2 + 1, अब आप लोगों के क्वेश्चन जहन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 है तो इसका मतलब है ओनली 2। जब नीचे कुछ नहीं होता ना डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप x² + 2 है प्लस x² - 2 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे जब आपका ये आ गया तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया। अब जो प्लस और माइनस की वैल्यू आपने कैंसिल कर दी, ठीक है। प्लस और यहाँ पे माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी नीचे भी डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास रह गया 2 के साथ कैंसिल हो गया। x² + 2 है, x माइनस 1 है इज इक्वल टू 3/1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x² + 2 है, x² - 2 है, ठीक है, अंडर रूट। अब ये दोनों का अंडर रूट है तो इसको एक टाइम ही ले लेते हैं, ठीक है। सारे का मतलब ये कंप्लीट बना देते हैं। स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ले लेना। अब हमें अंडर रूट की नीड नहीं है, हमें ओनली स्क्वायर की है क्योंकि हमें अंडर रूट कैंसिल करना है। अब x² + 2 x² - 2 है। अब ये 9 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वही चीज़ है कि आपने वेरिएबल्स को साइड पे कर लेना है और कॉन्स्टेंट को। अब ये x² हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और ये 5/2 आ रहा है तो x² हमें ख़त्म करना है क्योंकि हमें सिंपल x में आंसर लेके आना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड x², ठीक है, हमने टेकिंग ले लिया प्लस माइनस है। अब 5 और 2 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको अंडर रूट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको फर्दर करने की आगे ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये भी हमारा अंडर रूट में ही है। ओके, अब यहाँ इसको भी प्लस में लिख देना है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में माइनस में लिख देना है। जो साइन मतलब प्लस और माइनस के हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइन है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद अच्छा यहाँ पे जो मार्कर के साथ हाईलाइट किया हुआ है ना तो ये कटिंग नहीं है, ठीक है। एक साइन की मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे, इस वजह से ये मैंने कटिंग कर दी। लेकिन ये जो पेंसिल के साथ कटिंग किए हुए हैं तो ये कैंसिल हो रहे हैं। बाकी ये मार्कर से मैंने हाईलाइट करके लिख दी हैं तो इसको आपने नहीं, इन पर फोकस नहीं करना, ठीक है, इनको कटिंग नहीं करना। 2 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस के साथ हो गया, ठीक है। अब
इनको एक ही टाइम में ले लेंगे। एक टाइम में लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कैंसिल कर देंगे। ये 2 2 ज़ार 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद एक्स स्क्वायर 8p² है। तो अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये -3x² है, इस तरफ 3 4 ज़ार 12 आ गया, ठीक है। 12p, तो यहाँ लिख दीजिएगा 12p²। अब 4p का स्क्वायर है, इसका भी हमें क्योंकि x की फॉर्म में सिंपल चाहिए तो हम इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2p रह गया। तो इसका क्या मतलब है, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फाइनल जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है, तो इसको भी सेम इसी तरह बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम मेंशन करने के बाद स्टूडेंट्स आपने एक दफ़ा इनको प्लस में लिख देना है, नीचे डिनोमिनेटर में माइनस में लिख देना है। जो चीज़ कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दीजिए, फिर जो प्लस हो रही है प्लस लेने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये क्यूब में आ रहा है, ठीक है। x + 5x - 3 है, तो यहाँ हम क्यूब ले लेंगे रूट, ठीक है। माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, x + 5 का क्यूब है, x - 3 का क्यूब है, तो इसको क्यूब रूट ले लेंगे। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 3 ज़ार 27 होता है, ठीक है। 3 को 3 टाइम लिखें। और उसके बाद x + 5 x - 3 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x वाली इसको साइड पे कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स को साइड पे कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 और 14/2 है, 2 7 ज़ार 14, x = 7, ठीक है। ये आपकी होगी फाइनली एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.5 स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।